नमो बुद्धाय। आज हम गुरुजी धम्मयश के अगले प्रवचन का अध्ययन करेंगे। इस प्रवचन में उन्होंने मन को कैसे स्थिर किया जाए इस पर चर्चा की है, किंतु प्रवचन सुनने से पहले हम नमो अमिताभाय का पाठ करके मन को शांत करेंगे। एक बच्चे ने पूछा है, नमो अमिताभाय गुरुजी, मैं जब भी कोई काम करता हूँ तो बहुत जल्दी ध्यान भटक जाता है। यहाँ तक कि जब मैं विहार जैसे बहुत शांत वातावरण में भी होता हूँ तब भी मन में अनेक विचार उठते रहते हैं, जिससे मैं एकाग्र नहीं रह पाता। गुरुजी, कृपया बताएं कि मन को कैसे शांत किया जाए। इसको केवल अभ्यास से ही सीखा जा सकता है। सब जानते हैं, कोई भी शिशु जन्म लेते ही चलना या खाना नहीं सीखता। कोई भी बच्चा जन्म लेते ही चाय परोसना या पानी भरना नहीं जानता। हर चीज अभ्यास से आती हैं। नवजात शिशु सबसे पहले दूध पीना सीखता है, दूसरा क्या सीखता है? पानी पीना, और तीसरा रेंगना। और फिर वह खड़ा होना सीखता है। पहले वह करवट लेना सीखता है, फिर रेंगना, और रेंगना सीखने के बाद चलना। बड़े होने पर वह खाना खाना, बोलना, पढ़ना लिखना और व्यवहार सीखता है। इसलिए सब कुछ सीखना पड़ता है और एकाग्रता से ही उपलब्धि मिलती है। इस बच्चे ने कहा कि उसका मन कभी स्थिर नहीं होता। विहार जैसे शांत वातावरण में भी विचार लगातार चलते रहते हैं, जिससे मन विचलित रहता है और शांत नहीं रहता। इस पर मेरी सलाह है कि सबसे पहले आपको बुद्ध नाम जप और श्वास को साधना सीखना होगा। नाम जप और श्वास साधना का क्या अर्थ है? अर्थात श्वास पर ध्यान दें, श्वास लें और छोड़ने पर एक गिनें।
फिर श्वास लें और छोड़ने पर 2 गिने, फिर 3 गिने। इसी तरह 10 तक गिने। यदि बीच में भूल जाओ तो फिर से 1 से गिनना शुरू करें। बौद्ध धर्म कहता है कि एकाग्र मन से सब कुछ संभव है, अर्थात अपने मन को एक जगह लगाएं, बाकी हजारों चीजों पर ध्यान मत दें, चाहे बिजली गिरे तो भी विचलित न हो। लेकिन इस स्तर की साधना के लिए बहुत परिश्रम और समय देना आवश्यक है। सबसे पहले सीधा बैठना सीखें। आप कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं। फिर आंखें आधी बंद रखें। पहले 3 से 5 बार गहरी श्वास लें और छोड़ें। श्वास को नाक से माथे तक और फिर सिर तक जाते हुए महसूस करें और अंत में श्वास को निचले पेट में महसूस करें। यह स्थान नाभि के 3 अंगुल नीचे है, इसे ही निचला पेट कहते हैं। श्वास छोड़ते समय भी आंखें आधी बंद रखें और हल्के से सांस छोड़ें। श्वास लेते समय नाक का प्रयोग करें और श्वास छोड़ते समय मुंह को हल्का खुला छोड़ें, होंठ आपस में न छुए। और श्वास ऊपरी और निचले दांतों के बीच से निकले। ऐसे श्वास अंदर बाहर लें तो 1 गिने, फिर अंदर बाहर लें तो 2 गिने। ऐसे 3 से 5 बार गहरी सांस लें, फिर सामान्य तरीके से श्वास लें। श्वास लंबी हो या छोटी कोई बात नहीं, किंतु जोर न दें। जोर देने से सीने में चुभन होगी, हृदय के आसपास चुभन होगी। इसलिए स्वाभाविक और हल्की श्वास लें, न जल्दी और न तेज, बस धीरे धीरे श्वास लें। शरीर को सीधा रखें, कुर्सी पर भी बैठे तो सीधे बैठें। यह विधि मन जैसे बंदर को बांधने के लिए है। भगवान बुद्ध कहते हैं, मन एक बंदर या घोड़े के समान है। हमारा मन एक बंदर के समान इधर उधर भागता है। हमें इस बंदर को एक रस्सी से बांधना है। दौड़ते दौड़ते यह मन थक जाएगा और समझ जाएगा कि भागने से तन और मन के थकने के अलावा और कोई लाभ नहीं। इससे अधिक लाभ तो चुपचाप बैठने में है। यही एक बंदर को प्रशिक्षित करने का तरीका है। पहाड़ों में इधर उधर कूदता बंदर जब मनुष्यों द्वारा पकड़ा जाता है तो सबसे पहले उसे एक पेड़ से पकड़कर बांध दिया जाता है। वह पहले खूब कूदता है, फिर थकने पर उसे खाना मिलता है। खाना देते समय शुरू में वह डर की वजह से कूदता है, किंतु भूख की वजह से वह खाना खा लेता है। धीरे धीरे उसे समझ आता है कि इंसान उसे मारने नहीं, भोजन देने आया है। इस तरह प्रशिक्षक बंदर को वश में करता है, जंगली बंदर से आज्ञाकारी बंदर बना देता है। तथागत कहते हैं कि हमें अपने मन को प्रशिक्षित करना चाहिए, अपने मन पर ध्यान देना चाहिए, एक बंदर की भांति उसे नियंत्रित करना चाहिए। श्वास द्वारा हमें मन को एक रस्सी से बंदर को बांधने की भांति नियंत्रित करना चाहिए। फिर अगले चरण में हम श्वास साधना को अपनी पसंद के नाम जप से भी जोड़ सकते हैं। आम तौर पर नाम जप अधिक पवित्र होता है। श्वास लेते समय नमो जपें और श्वास छोड़ते समय अमिताभाय जपें। इसके 2 लाभ हैं, पहला बुद्ध नाम जप का पुण्य और दूसरा मन की स्थिरता। इससे आपका जीवन अधिक सुखी और शांत लगने लगेगा, आपकी बुद्धिमत्ता का भी विकास होगा। क्योंकि तथागत कहते हैं कि मन की स्थिर होने से प्रज्ञा उत्पन्न होती है। समस्त वस्तुएं मन से उत्पन्न होती हैं, किंतु हम यह क्यों नहीं समझ पाते, क्योंकि हमारा मन हमेशा विचलित रहता है।
एक अध्याय को याद करने में क्यों 3 घंटे लगते हैं? क्योंकि मन एकाग्र नहीं है। लेकिन यदि मन स्थिर हो तो वही काम 15 मिनट में हो सकता है। यही एकाग्रता का लाभ है, यही स्थिर मन का लाभ है। बुद्ध धर्म 2500 वर्षों से आज तक कैसे जीवित है? और आज भी लोगों का विश्वास कैसे जीत रहा है? क्योंकि विज्ञान चाहे कितना भी आगे बढ़ जाए, बुद्ध का धर्म हमेशा विज्ञान से आगे रहेगा। गुरु जी के प्रवचन सुनने के लिए सभी का धन्यवाद। अब हम नमो अमिताभाय का पाठ करके इस प्रवचन का समापन करेंगे।